गुड मॉर्निंग बच्चों। उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ मस्त होंगे और बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी में व्यस्त होंगे। मेरी आवाज़ सभी को क्लियर है। लाइव क्लास नहीं ले रही हूँ, आज कुछ प्रॉब्लम हो रही है नेटवर्क की, सो रिकॉर्डेड क्लास आपके लिए बना रही हूँ। जैसा कि कल जो भी बच्चे लाइव मेरे साथ थे उन्होंने देखा होगा, क्लास में कल मैं इकोनॉमिक्स डिस्कस कर रही थी। थोड़ा तबीयत ठीक नहीं थी तो ज़्यादा अच्छे से मैं इकोनॉमिक्स भी नहीं डिटेल में कर पाई। इम्पॉर्टेंट मैंने आपको बता दिया था। ज्योग्राफी मेरे साइड से डन हो चुकी है। इकोनॉमिक्स के भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैं आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ। और आज जैसा कि आप देख रहे होंगे ब्लैक बोर्ड पे मैं ऑलरेडी एंट्रीज कर चुकी हूँ कि आज हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस। मैंने सोशल साइंस के 4 पार्ट्स को 4 भागों में डिवाइड किया था: हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉल साइंस। ज्योग्राफी मेरे साइड से डन है, इकोनॉमिक्स डन है। आज मैं आपको पॉलिटिकल साइंस बताने वाली हूँ। आपको पता है कि चारों सेक्शन जो हैं वो 20-20 मार्क्स के हैं। सिर्फ पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स ऐसा पार्ट है सोशल साइंस का जहाँ पे 20 के 20 नंबर आपके थ्योरी के हैं। बाकियों में हिस्ट्री और ज्योग्राफी में आपको मैप भी आता है 2 और 3 नंबर का। ठीक है बच्चों, मैंने सबसे ऊपर आपके लिए मेंशन किया है ब्लूप्रिंट। दिख ही रहा होगा सबको क्लियर। ब्लूप्रिंट 20 नंबर का है आपका पॉलिटिकल साइंस, जिसमें से 5 से 6 एमसीक्यू आते हैं। 2 नंबर का एक वेरी शॉर्ट आता है, 3 मार्क्स का एक शॉर्ट आता है, 5 नंबर का लॉन्ग आता है और 4 नंबर की केस स्टडी आती है। प्लीज़ किसी को भी कोई डाउट हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताए कि मैम हमें ये प्रॉब्लम हो रही है। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपकी इस प्रॉब्लम को दूर किया जाए। और एक रिकॉर्डेड क्लास में आपकी हिस्ट्री की भी शेयर करूँगी। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक और क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूँगी हिस्ट्री के। एंड नाइट में आज मैं आपकी कंप्लीट एसएसटी की एक रिवीजन क्लास लूँगी, जिसको हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास कहेंगे, क्योंकि मैं उसमें आपको सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताने वाली हूँ आपके पोर्शन वाइज, यानी कि पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स की। ठीक है बच्चों, तो प्लीज़ मेरे साथ क्लासेस में बने रहिएगा। जो भी डाउट हो, प्रॉब्लम हो, पूछिएगा और बताइएगा कि क्या चीज़ आपको अच्छी लगी और क्या चीज़ बुरी या बेकार लगी। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि दोबारा से वो कमियाँ ना आपको देखने को मिले और अच्छा से अच्छा आप तक पहुँच पाए। ठीक है बेटा, तो ये था हमारा पॉलिटिकल साइंस का ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ब्लूप्रिंट से आपको पता रहता है कि पेपर में कौन सा सेक्शन कितने नंबर का आएगा, तो आप उसी हिसाब से तैयारी करेंगे। पॉलिटिकल साइंस बहुत इजी है, बहुत सिलेक्टिव चैप्टर में भी बहुत लिमिटेड टॉपिक से ही क्वेश्चन आते हैं। तो आपको मैं यहाँ पे क्वेश्चन भी बताऊंगी कि किससे लॉन्ग करें, एमसीक्यू किससे करें, किस किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, वो मैं सब आपको चैप्टर वाइज डिस्कस करने वाली हूँ। ठीक है बेटा, तो कंटिन्यू करते हैं। ब्लूप्रिंट ज़रूर देखिएगा। 5 से 6 नंबर एमसीक्यू, 2 मार्क्स का आपका वेरी शॉर्ट, 3 मार्क्स का आपका शॉर्ट, 5 मार्क्स का आपका लॉन्ग और 4 नंबर की आपकी केस स्टडी आती है। चलिए चैप्टर से स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहला चैप्टर है पावर शेयरिंग। क्या है बेटा? पावर शेयरिंग। ओके, तो पावर शेयरिंग में मैंने सिर्फ 3 ही टॉपिक्स को लिखा है, क्योंकि वही सबसे इंपॉर्टेंट है। उन्हीं से ही एमसीक्यू, केस स्टडी, मार्क्स 3 to 5 के क्वेश्चन आते हैं। ये तीनों टॉपिक है वर्टिकल, हॉरिजेंटल पावर, यानी कि या तो वर्टिकल पावर पूछ लेगा या हॉरिजेंटल पूछ लेगा, या दोनों के डिफरेंस या दोनों के बीच में कंपैरिजन पूछ लेगा। तो आपको वर्टिकल, हॉरिजेंटल पावर आना चाहिए। इन टॉपिक्स को देखो बच्चों, जो टॉपिक मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ, ये टॉपिक आपको डिटेल में आने चाहिए। आपको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल पावर से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है तो प्लीज़ वहाँ पर डायग्राम और फ्लो चार्ट में इसको डिस्क्राइब कीजिएगा कि जैसे लेजिस्लेचर, हॉरिजॉन्टल आपका आप डिस्क्राइब करेंगे कि लेजिस्लेचर है आपका, जुडिशरी हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गया, और इधर आपका सेंट्रल, स्टेट और लोकल जो आपकी गवर्नमेंट है, उसका पूरा आप एक फ्लो चार्ट ज़रूर बनाएं। वहाँ पर टीचर को लगता है कि हाँ बच्चे को भी अपनी बात कहनी आती है, क्योंकि आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप जिस तरह से अपनी बात को एक्सप्रेस करेंगे एग्जामिनर तक, उतनी अच्छे से जाएगी तो वो मार्क्स आपको अच्छे से दे पाएंगे। ठीक है बेटा, सो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल पावर में आपको क्या बताना है? आपको फ्लो चार्ट में
पावर्स जो है गवर्नमेंट की वो कैसे कैसे बांटी गई है उसके बारे में एक्सप्लेन करना है, और ये आपका इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देन है सोशल ग्रुप। देखिए जितने भी सामाजिक हमारे ग्रुप है, समूह हैं, वो कैसे हमारी पावर को बांटते हैं, कैसे सेग्रीगेट करते हैं, और क्या इंपॉर्टेंस है सोशल ग्रुप्स की, यहाँ पे इस तरह का क्वेश्चन आता है। कोई ये नहीं पूछेगा कि सोशल ग्रुप क्या है, वो सीधा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन देगा कि क्या आपको लगता है कि जो सोशल ग्रुप है वो भी कहीं ना कहीं पॉलिटिकल सिस्टम को क्रिएट करने में हेल्प करते हैं, या पावर को सेग्रीगेट करते हैं, या गवर्नमेंट की जो पावर्स है उनको बैलेंस बनाने में हेल्प करते हैं। क्या सोशल ग्रुप का कुछ इस तरह का रोल है? बस ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है। एंड लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का है बेटा कंपैरिजन, क्योंकि आपको पता है कि पावर शेयरिंग पूरा चैप्टर 2 ही टॉपिक पर डिपेंड करता है। पूरा चैप्टर बेल्जियम और श्रीलंका पर है, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बनता है यहाँ से कि बताइए बेल्जियम का और श्रीलंका का क्या पॉलिटिकल सिस्टम है, किस तरह से वहां पे पावर को सेग्रीगेट किया गया है, बांटा गया है, और आपको क्या लगता है कि ज्यादा अच्छा कौन है, बेल्जियम या श्रीलंका? वहां पर जो पावर शेयर की गई है, जो गवर्नमेंट को पावर दी गई है, उससे बेनिफिट ज्यादा किसको है, एक छोटी कंट्री को या एक बड़ी कंट्री को? आपको यहाँ पे बेल्जियम और श्रीलंका के मेन पॉइंट आने चाहिए। तो ये है 3 मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पावर शेयरिंग से, जिससे कि आपको केस स्टडी, लॉन्ग क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, और एमसीक्यू तो आएंगे ही आएंगे। तो प्लीज इसको अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा। कभी भी कहीं से भी क्वेश्चन ऐसा बन जाता है कि फेडरलिज्म बता दीजिए, एग्जीक्यूटिव बता दीजिए, लेजिस्लेचर बता दीजिए, कीवर्ड आ जाएगा, एमसीक्यू की फॉर्म में क्वेश्चन आ जाएगा, तो प्लीज इन तीनों टॉपिक को अच्छे से तैयार कीजिए। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा फेडरलिज्म। ठीक है बेटा, तो फेडरलिज्म यानी कि भारत एक फेडरल क्वासी फेडरल कंट्री है। यहाँ पे फेडरल स्ट्रक्चर किस तरह से काम करता है, इस चैप्टर में हमने वही स्टडी की, और इस चैप्टर के 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद टॉपिक बता रही हूँ बेटा। सबसे पहला गवर्नमेंट ऑर्गन, शॉर्ट क्वेश्चन आ चुका है, कई बार रिपीटिव क्वेश्चन है कि गवर्नमेंट के कितने अंग है, महत्वपूर्ण अंग, मुख्य अंगों के बारे में बताएं। तो आप वहां पे उन ऑर्गन के नेम भी लिखे, उनके डेफिनेशन भी लिखे, और आपके पास कोई अच्छा एग्जाम्पल हो तो एग्जाम्पल भी जरूर डाले। पॉलिटिकल साइंस, सोशल साइंस एग्जाम्पल के लिए ही फेमस है, यानी कि कोई उदाहरण देकर अगर आप अपनी बात को कहते हैं, समझाते हैं किसी क्वेश्चन को, तो वो ज्यादा अच्छा इंप्रेशन बना पाता है एग्जामिनर के आगे। एग्जामिनर को लगता है कि अरे वाह, बच्चे को तो अपनी बात बहुत अच्छे से कहनी आती है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल से ये पता चलता है कि बच्चों को टॉपिक को अपनी जो लाइफ है, जो अपनी लाइफ से आसपास की जो चीजें उनसे लिंक करना आता है, तो इससे आपको ज्यादा अच्छे मार्क्स मिलते हैं। गवर्नमेंट ऑर्गन के बाद नेक्स्ट टॉपिक है बेटा फीचर्स या रोल। दोनों ही टॉपिक में आपको फेडरलिज्म के बारे में बताना है, यानी कि अगर क्वेश्चन आता है कि फेडरलिज्म के फीचर्स बताइए या रोल बताइए, तो आपको वहां पे कम से कम 5 से 6 पॉइंट लिखना है। देखिए बेटा, जो भी लॉन्ग क्वेश्चन 5 नंबर का होगा, वहां आपको 5 से ज्यादा पॉइंट देने हैं। मिनिमम 6-7 पॉइंट आप जरूर दीजिएगा, क्योंकि अगर आपका कोई पॉइंट गलत होगा तो सही पॉइंट को कंसीडर किया जाएगा। और प्लीज लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर को पॉइंट में ही दीजिएगा, पॉइंट लिखिएगा। पॉइंट में जब आप आंसर देते हैं तो एग्जामिनर को चेक करना भी इजी होता है और मार्क्स देना भी इजी होता है। बिल्कुल ओपनली, खुला खुला लिखेंगे, कोई भी कंजेस्टेड फॉर्म में ना लिखे, प्रॉपर एक पूरी शीट का, पूरे पेज का यूज करके अपने लॉन्ग आंसर को लिखे। तो रोल या फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फेडरलिज्म चैप्टर का। एंड लास्ट टॉपिक जो है लोकल गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट के जो आप ऑर्गन पढ़ रहे थे ना बेटा, जो आप फेडरलिज्म पढ़ रहे हैं उसी का एक भाग है, यानी कि जो सरकारें हैं, जो गवर्नमेंट सिस्टम है, वो 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया, सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल। और इस चैप्टर में लोकल के बारे में बहुत अच्छे से बताया 1992 का, यानी कि 92 में जो अमेंडमेंट हुआ था, जिसके तहत भारत में जो गवर्नमेंट सिस्टम था, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट तक ही बटा हुआ था, उसको उसमें एक और एडिशन किया गया, लोकल गवर्नमेंट। और क्या इस लोकल गवर्नमेंट के आने से बदलाव हुआ, कैसे जो हमारा सिस्टम है वो और ज्यादा पावरफुल हुआ, या ये कह सकते हैं कि भारत की जो सिस्टम था वो सेंट्रलाइज्ड हुआ या सेंट्रलाइज से डिसेंट्रलाइज हुआ। ये क्वेश्चन इसी टॉपिक से है, लोकल गवर्नमेंट। पहले पावर सेंट्रलाइज थी, यानी कि सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को दी हुई थी, ठीक। बाद में वो पावर डिसेंट्रलाइज होगी, यानी कि पावर को पहले ऊपर से नीचे लाया जा रहा था, अब नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी कि ग्राउंड लेवल पे और ग्रास रूट पर काम किया जा रहा है। जो बेसिक प्रॉब्लम्स थी रूरल एरियाज की,
उसके लिए बनाई गई सरकार थी लोकल गवर्नमेंट। तो यहां से क्वेश्चन बेटा स्टेटमेंट बेस बन सकता है कि बताइए 1992 के अमेंडमेंट से क्या क्या बदलाव हुए, भारत की राजनीति में क्या परिवर्तन आया वो बताइए। या ये पूछ सकता है कि लोकल गवर्नमेंट बनने से कैसे पावर डिसेंट्रलाइज हुई। इस तरह के स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जस्टिफाई करने के लिए, एनालाइज करने के लिए आपको आ सकता है। लोकल गवर्नमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, प्लीज मार्क कर लीजिए। मेरे साइड से पावर शेयरिंग और फेडरलिज्म के चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। इसी से आपको लॉन्ग, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट एमसीक्यू देखने को मिलेगा। नेक्स्ट चैप्टर है जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। मेल, फीमेल, जेंडर, रिलीजन जितने भी हमारे यहाँ धर्म है, और कास्ट यानी कि जितनी भी धर्मों के अंदर जातियां हैं, इस चैप्टर में हमने उसके बारे में स्टडी की। यहाँ पर जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो ज्यादातर आपको शॉर्ट क्वेश्चन में देखने को मिलेगा और यहाँ से केस स्टडी आने की भी चांसेस है, वो है आपका कास्ट सिस्टम, वुमेन डिस्क्रिमिनेशन, महिलाओं के साथ जो भेदभाव हुआ इतने सालों से, ठीक, क्या उसमें आज परिवर्तन है, क्या भारत सरकार की जो राजनीतिक तरीके हैं क्या उससे वुमेन को इक्वेलिटी मिल रही है। इस तरह के क्वेश्चन वुमेन डिस्क्रिमिनेशन से आ जाते हैं। इसी चैप्टर के दो इंपॉर्टेंट टॉपिक सेक्युलरिज्म और कम्युनलिज्म भी है। दोनों से ही क्वेश्चन बनता है कि रोल बताइए सेक्युलरिज्म का, इंपॉर्टेंस बताइए कम्युनलिज्म की, कैसे सेक्युलरिज्म और कम्युनलिज्म भारत को डेवलप करने में काम कर रहा है, कैसे यहाँ पे पॉलिटिकल सिस्टम पूरी तरह से चेंज होता है सेक्युलरिज्म और कम्युनलिज्म आइडियोलॉजी के बेस पर। क्यों भारत ने इतनी बड़ी डेमोक्रेसी होने के बावजूद सेक्युलरिज्म को अडॉप्ट किया, क्या रीजन था, आपको यहाँ पे ये आइडियोलॉजीज पता होनी चाहिए, इनके रोल, इनकी इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए। प्लस इस चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आपको देखने को मिलेंगे, राइट टू फ्रीडम से लेके आपके रिलीजियस और आपके जितने भी अदर राइट्स हैं वो आपके यहाँ पर आर्टिकल मेंशन है, तो प्लीज उनको जरूर देखिएगा। एनसीईआरटी में दिए गए आर्टिकल्स ही बोर्ड में आते हैं, कुछ अलग से आर्टिकल नहीं आते हैं। तो जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं वहां पर आर्टिकल्स मेंशन है, अनुच्छेद मेंशन है भारतीय संविधान के, उन्हें प्लीज मार्क कर दीजिए, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो जेंडर, रिलीजन, कास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक सेक्युलरिज्म, कम्युनलिज्म है, वुमेन डिस्क्रिमिनेशन और कास्ट सिस्टम से क्वेश्चन ऐसे बन सकता है बेटा कि कास्ट सिस्टम से कैसे पॉलिटिक्स पे इफेक्ट पड़ता है, या भारत की राजनीति से, भारत की राजनीति में कास्ट सिस्टम से क्या इफेक्ट पड़ता है, ये दोनों कैसे आपस में इंटरलिंक्ड हैं, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का। ठीक है बेटा, तो मेरी साइड से थर्ड चैप्टर के भी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर हो चुके हैं। नेक्स्ट चैप्टर है आपका पॉलिटिकल पार्टीज। देखिए बेटा, पॉलिटिकल साइंस में बहुत ही सिलेक्टिव चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आपको इनको सिर्फ अंडरस्टैंड करना है, समझना है, रटना नहीं है। आपकी बेसिक लाइफ, आपके आसपास की चीजों में आपको ये सब चीजें देखने को मिल सकती हैं। पावर शेयरिंग आपके घर परिवार में, फेडरल आपको अपने आसपास के इलाकों में, जेंडर, रिलीजन, कास्ट आपको अपने सामाजिक क्षेत्र में, ये सब चीजें देखने को मिलती है। डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम, ये सब एक स्टूडेंट, एक स्कूल का बच्चा भी समझता है। घर परिवार से लेके जो आसपास का आपका परिवेश है, आपका फ्रेंड सर्कल है, आपके नोन है, उनमें ये सब चीजें आप यूज करते हैं। पावर से लेके, पॉलिटिकल पार्टीज से लेके, रिलीजन, कास्ट, ये सब चीजों का, इन सब वर्डों का, इन सब के अर्थ का इस्तेमाल आप अपने जीवन में करते हैं। तो इनको अपने बेसिक एग्जाम्पल से लेकर लिंक कीजिए, आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो नेक्स्ट चैप्टर है बेटा पॉलिटिकल पार्टीज, यानी कि जो हमारी राजनीतिक पार्टीज होंगी, यानी कि जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, उनका मेन फंक्शन क्या है, क्यों बनाई जाती है पॉलिटिकल पार्टीज, और जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उनके दो कौन कौन से पार्ट होते हैं, रूलिंग और अपोजिशन। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है अपोजिशन का रोल। एक बेहतरीन मजबूत अपोजिशन होना क्यों जरूरी है, अपोजिशन का क्या रोल है, रूलिंग पार्टी का क्या काम है। और सबसे मेन जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उसमें स्टेट है, आपकी रीजनल पार्टीज होगी, स्टेट लेवल की पार्टीज है, और नेशनल लेवल की पार्टीज है। यहां से क्वेश्चन ये बन जाता है बेटा कि कैसे आप ये डिसाइड करेंगे कि कोई पार्टी स्टेट की है, ये लोकल की है या रीजनल है, इसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, इसे पढ़ लीजिएगा। और पार्टीज को कौन डिक्लेयर करता है कि ये नेशनल या लोकल पार्टी है, इसको कौन डिक्लेयर करता है, तो इलेक्शन कमीशन के बारे में भी आप पढ़ लीजिएगा, वो भी चैप्टर से रिलेटेड है। तो मेन फंक्शन, देन उसके बाद क्या क्या चेंजेस या क्या क्या इफेक्टिव चेंजेस या रिफॉर्म्स आपको देखने को मिले पॉलिटिकल पार्टीज में, पॉलिटिक्स में, क्योंकि बिफोर इंडिपेंडेंस हमारा सिस्टम अलग था, आफ्टर इंडिपेंडेंस
1947 से लेके आज 2025 तक भारत की राजनीति में आपको बहुत सारे बदलाव देखने को मिलेंगे। एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत बड़ा परिवर्तन हमारी राजनीति में है, भारत की पॉलिटिकल सिस्टम में है। तो उस रिफॉर्म के बारे में भी यहाँ पे आपसे लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एंड लास्ट टॉपिक जो है वहां पर पार्टी सिस्टम यानी कि मल्टी पार्टी सिस्टम, सिंगल पार्टी सिस्टम क्या है और इनके क्या इंपॉर्टेंस है, ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर से। तो पॉलिटिकल पार्टी से इंपॉर्टेंट हो गया आपका मेन फंक्शन, इफेक्टिव मेजर्स एंड रिफॉर्म्स, मल्टी पार्टी और सिंगल पार्टी सिस्टम एंड रोल ऑफ अपोजिशन। आई होप आपको ब्लैक बोर्ड क्लियर दिख रहा होगा। मैंने सब कुछ पहले से इसलिए मेंशन कर दिया ताकि आपको बार बार डिस्टरबेंस ना हो, एक बार में आपको अच्छे से दिख जाए। आप चाहें तो वीडियो को बहुत स्पीड से भी देख सकते हैं और आराम से भी समझ सकते हैं। वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा जल्दी और तेज बोलती हूँ, तो मुझे लगता नहीं कि आपको 2x पे जाना पड़ेगा। आप नॉर्मल में भी देख सकते हैं, मेरी स्पीड ऑलरेडी बहुत तेज है। फिर भी आपको लगता है कि अगर मैं स्लो बता रही हूँ, स्लो पढ़ा रही हूँ, तो आप मुझे बताएं कमेंट करके, मैं अपनी स्पीड और अच्छी कर लूंगी। तो नेक्स्ट चैप्टर है, नेक्स्ट एंड लास्ट चैप्टर है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी बेटा, इसका मतलब है कि कैसे जो हमारा लोकतंत्र है उसके साथ भारत में क्या बदलाव आपको देखने को मिले, लोकतंत्र से क्या चीजें निकल कर आई, क्या क्या आपको पॉजिटिव चीजें देखने को मिली, वो आपको इस चैप्टर में पढ़ना और बताना है। यानी कि इस चैप्टर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, सबसे ज्यादा द मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी, क्योंकि भारत जो देश है वो पूरा डेमोक्रेटिक कंट्री पूरी दुनिया में अपनी पहचान रखता है लोकतंत्र के लिए, यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री इंडिया है। तो यहां से क्वेश्चन बनता है और वो क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि आपको थोड़ा सा उसको समझना पड़ेगा बेटा, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। क्या, देखिए थोड़ा सा ये समझिए कि जो डेमोक्रेसी की बात यहाँ पे हो रही है ना, ये डेमोक्रेसी, इस डेमोक्रेसी से कुछ वर्ड आपको आएगा। ये नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में कि डेमोक्रेसी क्या है, वो पूछेगा कि क्या डेमोक्रेसी अकाउंटेबल है, रिस्पॉन्सिव है, लेजिटिमेट है, ट्रांसपेरेंसी है। ये सारे आपके कीवर्ड्स हैं, इन वोकैब्स को आपको पता होना चाहिए, इन एक एक वर्ड का मतलब आपको पता होना चाहिए कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है क्या वो अकाउंटेबल होती है, जवाबदेह होती है। ये पूछा जाता है कि जो बाकी गवर्नमेंट है और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसमें क्या डिफरेंस है। तो ये मेन बेसिक डिफरेंस है। जो भी डेमोक्रेटिक कंट्री होगी वो ये सारी चीजें फॉलो करेगी, उसे करना पड़ेगा, क्योंकि वो लोगों के लिए चुनी गई है, तो लोगों को उसे जवाब देना होगा। अगर आप सरकार से कोई सवाल करेंगे तो सरकार आपको उसका जवाब देगी। अकाउंटेबल है गवर्नमेंट आपको जवाब देने के लिए। रिस्पॉन्सिव है यानी कि सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका कर्तव्य है कि वो लोगों के हित में काम करे, लोगों के डेवलपमेंट के लिए काम करे। लेजिटिमेट है यानी कि वो कुछ लॉ, कुछ नियम, कुछ रिस्पॉन्स उसके बनते हैं कि वो यहाँ पे कुछ कानून बनाए और वो कानून जो बनेंगे उसको फॉलो कराए। अगर वहां कोई दिक्कत आती है तो उसमें भी अमेंडमेंट करे, जो कि हमारी सुप्रीम कोर्ट करती है। बट वो सब किसके अंडर आता है, डेमोक्रेसी की, यानी कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के। और ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है पारदर्शिता, यानी कि नीट एंड क्लीन। जैसे आपको ये बोर्ड क्लियर दिख रहा है, मैंने बीच में कोई भी बॉर्डर नहीं लगाया या कोई भी चीज कवर्ड नहीं की, मैंने आपके सामने ओपन इस बोर्ड को बनाकर लिख दिया, सारे पॉइंट यहाँ पे लिख दिया। तो ये ट्रांसपेरेंसी है। ऐसे ही सरकार को भी ट्रांसपेरेंसी रखनी होगी, लोगों के सामने पारदर्शिता से सब कुछ दिखाना होगा, बताना होगा। ये 4 पॉइंट आपके सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं जो डेमोक्रेसी चैप्टर से आते हैं। यहाँ से जो भी लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा वो सीधा पूछेगा कि अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव, इन वर्ड का मतलब डेमोक्रेसी से कैसे है, कैसे वो लिंक करता है। यहां से ये लॉन्ग क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। एंड एक टॉपिक यहां से बनता है कि जो पॉलिटिक्स है वो कैसे सोशल डिवीजन करती है, यानी कि जो हमने समाज को डिवाइड किया कि कोई एससी है, कोई एसटी है, कोई वुमेन है, कोई ओबीसी है, कोई फिजिकल हैंडीकैप्ड है, कोई जर्नल है। हम इस कैटेगरी में लोगों को बांटते हैं, समाज को डिवाइड करते हैं। तो क्या इससे, इन सब चीजों से जो सोशल डिवीजन है, क्या इस डिवीजन से हमारे पॉलिटिक्स पे कोई असर पड़ता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजनीति पर क्या असर पड़ता है इन टॉपिक्स का, इन मुद्दों का, इन पॉइंट का, ये पूछ लेता है बेटा क्वेश्चन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो सोशल डिवीजन है, चाहे वो रिलीजन के नाम पर हो, चाहे वो कास्ट के नाम पर हो, चाहे वो ज्योग्राफिकल एरिया के नाम पर हो, या वो क्लास वाइज होगी, मिडिल क्लास, अपर क्लास, लोअर क्लास, वो जो भी सोशल डिवीजन है क्या वो राजनीति पर असर करता है या राजनीति की वजह से सोशल डिवीजन होता है? इस तरह के टॉपिक इस चैप्टर से आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट मैंने आपको क्या बताया, पावर शेयरिंग से लॉन्ग क्वेश्चन आने को
मिलेगा आपको, एक कोई ना कोई लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर जो एक लॉन्ग क्वेश्चन है यहाँ पर आपको और करके आएगा, यानी कि पॉलिटिक्स से 2 क्वेश्चन आपको आ रहे हैं लॉन्ग। एक वो 2 क्वेश्चन जो मुझे फील होता है, जो मैंने अब तक का देखा है सबसे इंपॉर्टेंट, वो 2 क्वेश्चन आपको या तो आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी से आएगा, या फेडरलिज्म से, या पावर शेयरिंग। ये 3 ऐसे चैप्टर है जिससे आपको लॉन्ग आने के पूरे चांसेस है। इन तीनों चैप्टर को बहुत अच्छे से, चैप्टर तो आपको सारे ही करने हैं, लेकिन ये 3 चैप्टर से आपको लॉन्ग और केस स्टडी आने के चांसेस है, क्योंकि पूरी पॉलिटिकल साइंस क्लास 10th की इसके इर्द गिर्द घूमती है। इन्हीं से ही निकल कर आता है जेंडर, रिलीजन, कास्ट भी और पॉलिटिकल पार्टीज भी। तो पावर शेयरिंग को अच्छे से पढ़े, बहुत इजी चैप्टर है। अगर आपने वर्टिकल हॉरिजॉन्टल पावर यहीं पर समझ लिया, ठीक है, तो आपका ये चैप्टर भी बहुत आराम से हो जाएगा, क्योंकि फेडरलिज्म भी इससे लिंक है। यानी कि एक चैप्टर से दूसरा चैप्टर, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, चौथे से 5वां चैप्टर आपस में लिंक है। ये पूरी एक तरह से स्टोरी है, समरी है पॉलिटिकल साइंस की, क्लास 10th की। प्लीज बच्चों, एक एक टॉपिक जो मैंने यहाँ पे आपको लिख कर दिया है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फोटो क्लिक कर लीजिए। इन टॉपिक को अपनी एनसीईआरटी की बुक में देखिए। कोई भी स्पेशल लाइन है, कोई भी कीवर्ड है, कोई भी स्पेशल वर्ड है, उसको मार्क कर लीजिए। बोर्ड ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, बोर्ड ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है। उसे पता है कि कोई भी स्पेशल वर्ड होगा, बच्चा उस पर ध्यान नहीं देता। कोई भी पैराग्राफ में कोई बात है या स्पेशल कोई बॉक्स में कुछ लिखा है तो बच्चा उस पर ध्यान नहीं देता। जो एक्टिविटी है, टेबल है, हम उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, लेकिन वही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर कोई एक्टिविटी को टेबल बोर्ड में दी है, बुक में दी गई है, तो वो इंपॉर्टेंट है, तभी तो वो एनसीईआरटी की बुक में है। तो प्लीज उसको इग्नोर ना करें, उनको जरूर पढ़ें, ठीक है। सेकुलरिज्म का मीनिंग जाने, कम्युनलिज्म को देखें, सोशल ग्रुप में कौन कौन आता है, बेल्जियम और श्रीलंका का कंपेयर देखें। एक बार फिर से प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट से ले लीजिए। ब्लूप्रिंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लूप्रिंट मैंने इसलिए बताया ताकि आपको पता हो कि कितने नंबर के कितने क्वेश्चन आएंगे, इससे आपको इजी हो जाएगा पढ़ना, ठीक है बेटा। तो आई होप पॉलिटिकल साइंस मेरी तरफ से कवर हो चुकी है और आप लोगों को भी काफी हद तक कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पता होंगी। अब आप इन टॉपिक को एक बार रिवाइज कीजिए, क्विक रिवीजन लीजिए, कोशिश कीजिएगा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपको बताए तो इनसे कुछ लॉन्ग क्वेश्चन को रिटर्न में प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि आप पॉइंट में जितना आंसर देंगे ना बेटा, उतनी अच्छी आपकी मार्किंग होगी, आपको इजीली नंबर मिलेंगे। और लॉन्ग के साथ साथ शॉर्ट क्वेश्चन भी आप पॉइंट में ही लिखें। एग्जाम्पल जरूर पढ़ें, किसी भी टॉपिक को पढ़ते हुए कहीं एग्जाम्पल आता है तो उसको जरूर याद करें, जरूर समझें और एग्जाम्पल जरूर दें। एग्जाम्पल देने से आपके मार्क्स और अच्छे हो जाते हैं। नीट एंड क्लीन काम करें, बहुत अच्छे से समझ कर, अंडरस्टैंडिंग से इन टॉपिक्स को क्लियर करें, ठीक है बेटा। तो मेरी साइड से पॉलिटिकल साइंस कंप्लीट। अब एक क्लास में आपकी हिस्ट्री की आपको सेंड करूंगी, ठीक है, आज ही करूंगी, ठीक है। एक हिस्ट्री की क्लास और एक आपका फाइनल जो रिवीजन होगा, फाइनल पूरा कंप्लीट सोशल साइंस का, वो मैं नाइट में लाइव लूंगी आप लोगों के साथ। तो प्लीज मेरे साथ लाइव जरूर आइएगा, अपने डाउट्स पूछिएगा। रात हम 9 बजे आपसे मिलेंगे लाइव मेरे चैनल पर। मेरे चैनल का लिंक सभी अपने फ्रेंड सर्कल पे शेयर कर दीजिएगा। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच मेरे साथ बने रहने के लिए। इस वीडियो को जरूर देखिएगा, कोई भी कमी हो बताइएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, सजेस्ट कीजिएगा क्या क्या कमियां हैं, और ये भी बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी और मैं अपनी क्लास में क्या क्या चेंजेस करूं, वो भी आप सजेस्ट कीजिएगा। आपके सजेशन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप लोग जैसा जैसा मुझे गाइड कर रहे हैं, मैं वैसे ही अपनी क्लास में बदलाव कर रही हूँ। मुझे बोर्ड या मार्कर का थोड़ा सा प्रॉब्लम था, मैंने अरेंज कर दिया क्योंकि मुझे लगा बच्चों को ज़रूरत है, तो मैंने आपके लिए भी अरेंजमेंट कर दिया। अभी भी आपको लगता है कि कुछ और कमियां हो तो प्लीज़ बताइएगा। कमियों के सुधार के लिए मैं तैयार हूँ और मैं अपने बच्चे, अपने स्टूडेंट से ही बहुत कुछ सीखती हूँ। मेरे लिए सबसे पहले मेरे बच्चे मेरे स्टूडेंट्स हैं। एक टीचर मेरी आइडेंटिटी है, मैं एक टीचर हूँ और टीचर की पहचान बच्चों से होती है। मेरी पहचान आप लोगों से है। मैं अच्छी या बुरी सिर्फ आपकी वजह से हूँ, बुरी भी हूँ तो आप ही बताएंगे कि क्या बुराई है, क्या कमियां हैं, और अच्छाई भी होगी तो आप ही बताएंगे। तो प्लीज़ बच्चों ज़रूर से कमेंट और सजेशन दीजिएगा, कमियां बताइएगा, अच्छाइयाँ बताइएगा, और बताइएगा कि मैं कैसे और खुद को इम्प्रूव करूं नेक्स्ट क्लास के लिए जो कि होगी हिस्ट्री की। थैंक यू सो मच बच्चों मेरे साथ बने रहने के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। आई होप आप सभी बहुत ही बेस्ट करेंगे सोशल साइंस में, बहुत अच्छे नंबर लेकर आएंगे।
सेक्शन वाइज, चैप्टर वाइज मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दिए, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉल साइंस के। अब हिस्ट्री के रह गए, वो भी आज मैं आपके साथ डिस्कस करके नाइट में लाइव क्लास लूंगी। प्लीज मेरे साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो मच। बाय बच्चों, टेक केयर।